अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड फैमिली मेडिकल स्पेशलिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेडिसिन जब एक दफ़ा परचेज करके आप घर पे ले आएँ, तो उनको किस तरह के एनवायरनमेंट में रखना चाहिए। एक दफ़ा जो सिरप खुल जाए उसको कैसे रखना है, और जो सस्पेंशन जो पाउडर सिरप आपने बनाया है उसको कितने दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मेडिसिन के हर एक मेडिसिन के ऊपर बॉक्स के ऊपर लिखा होता है कि कीप बिलो 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री या 25 डिग्री सेल्सियस, 25 या 30 टेम्परेचर उसके ऊपर लिखा होता है कि इससे नीचे नीचे रखें या रूम टेम्परेचर पे रखें। और रूम टेम्परेचर पे उसको एक तो डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं, नंबर दो या डायरेक्ट लाइट से बचाएं, नंबर दो उसको ओपन ना रखें, उसकी कैप को ओपन ना रखें, नंबर तीन इसको गर्मी से बचाएं, इसको डैम्पनेस यानी मॉइस्चर से बचाएं। ये सारी चीज़ें मेडिसिन को नुकसान पहुंचाती हैं। तो सबसे पहले बच्चों की मेडिसिन से हम शुरू करते हैं कि बच्चों की मेडिसिन को किस तरह से रखें। लेकिन एक जनरली ये कॉन्सेप्ट जो टेम्परेचर से रिलेटेड है वो मैं आपको बताता जाऊँ कि मरीज़ हमारे कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब, हमारे पास तो जो मेडिसिन है वो काम ही नहीं करती। वो काम किस लिए कैसे करेगी? उसकी कोल्ड चेन ही मेंटेन नहीं रहती बेचारी मेडिसिन की। वो जिन वेयर हाउसेज़ में पड़ी होती है, इतने रिसोर्सेज़ नहीं है इस मुल्क में कि लोग वहाँ पे एयर कंडीशनिंग का इंतज़ाम करें। क्योंकि बिजली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कमोडिटीज़ बहुत महँगी हैं, और जो अर्निंग्स है लोगों की, जो सेविंग्स हैं, जो प्रॉफ़िट है फ्रॉम बिज़नेस वो इतना बड़ा नहीं है। क्योंकि लोगों का सोर्स ऑफ इनकम बहुत बड़ा नहीं है, इस वजह से मेडिसिन्स की प्राइसेज़ एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, दूसरे ममालिक, आप यूएई से कंपेयर करें, आप इवन अपने जो है वो सऊदी अरब से कंपेयर करें, अमेरिका, यूके से खैर कंपेयर तो क्या ही हमारा कंपैरिज़न होता है। तो उनके साथ कंपेयर करें तो उनकी प्राइस वहाँ पे प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा है मेडिसिन्स की। उसकी रीज़न यही है कि वो एक स्टैंडर्ड तरीके से मैन्युफैक्चरिंग भी एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे करते हैं, उसके बाद उनकी उसकी स्टोरेज भी जो है वो कोल्ड वेयर हाउस में होती है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जो है वो ठंडी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें रेफ्रिजरेशन होती है। लेकिन ये वाला सहूलियत पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो उससे होता ये है कि मेडिसिन की एफिकेसी कम होती जाती है। तो इसलिए जब भी आप घर पे मेडिसिन लेके आएँ, तो आपने उसको उस कमरे में रखना है जिस कमरे में आप खुद रहते हैं, जिस कमरे में एयर कंडीशनिंग मौजूद है, जिस कमरे में आप खुद रहते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा तो रिसोर्सेज़ नहीं है लोगों के कि पूरा घर को ठंडा करें या पूरे घर को गर्म करें। तो उस कमरे में आपने रखनी है मेडिसिन जिसको आप फ्रीक्वेंटली एसी का इस्तेमाल जिसमें करते हैं, जिसमें एनवायरनमेंट अच्छी होती है, दिन-रात में अच्छी रहती है। टेम्परेचर उसका लाज़मन जितना वो मेडिसिन के ऊपर लिखा हुआ है, पास के ऊपर 25 लिखा होता है, पास के ऊपर 30 लिखा होता है, 25 से नीचे ही आपने रखना है। फिर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए जिस जगह पे रखें हैं। अगर कोई ऐसी कपबोर्ड है जिसमें मॉइस्चर आया हुआ है, किसी जगह से दीवार से नमी निकल रही है, तो उसके पास बिल्कुल ना रखें, क्योंकि वो मॉइस्चर अंदर उसके टैबलेट्स के अंदर जो भी साशे होंगे उसके अंदर वो सराहियत कर जाएगा। और वो मॉइस्चर जब पानी मिल जाता है मेडिसिन के साथ, तो वो मेडिसिन वो केमिकल अपनी नेचर तब्दील कर लेता है। फिर उसको डायरेक्ट सनलाइट से आपने हमेशा बचाना है। डायरेक्ट सनलाइट या बहुत तेज़ रोशनी से आपने हमेशा इस मेडिसिन को बचाना है, क्योंकि ये मेडिसिन के अंदर जब रेज़ जाती हैं, तो वो भी उसकी नेचर को, उसकी केमिकल नेचर को तब्दील कर देती हैं। फिर आपने डायरेक्ट फ्लेम से बचाना है। लोग अक्सर अपने किचन के अंदर रखते हैं मेडिसिन, क्योंकि हम देखते हैं फ़िल्मों में और मूवीज़ में देखते हैं कि अक्सर मेडिसिन उनकी किचन में पड़ी होती है। तो किचन जो है नहीं, इट्स नॉट अ गुड प्लेस टू कीप द मेडिसिन्स। किचन के अंदर तो जो है वो आग जल रही है, किसी वक़्त गर्म होगा, किसी वक़्त बहुत ठंडा होगा। फिर जब कोई आप चीज़ स्टीम करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर मॉइस्चर, बहुत ज़्यादा नमी आ जाएगी, भर जाएगी किचन के अंदर। तो किचन के अंदर नहीं रखनी है मेडिसिन्स आपने। हाँ, आप फ्रिज के अंदर मेडिसिन रख सकते हैं, फ्रिज के डोर के अंदर मेडिसिन रख सकते हैं। उससे उस रखते हुए आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि फ्रिज के डोर के अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, और आपके फ्रिज के अंदर भी फ्रीली पानी जो है वो फिर ना रहा हो। बाज़ पीछे जो है वो बर्फ़ जमती है उसके कंडेंसर के साथ, या उसको जो कूलिंग कॉइल, सॉरी, उसके साथ बर्फ़ जो है वो जमती है, और वो फिर बाद में मेल्ट होती है, तो बहुत ज़्यादा अंदर पानी जमा हो जाता है। फ्रिज में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, फंगस नहीं लगी होनी चाहिए फ्रिज के अंदर जहाँ पे आप रखें। फिर हम सिरप्स की बात करते हैं। जब आप सस्पेंशंस बनाते हैं जो कि पाउडर्ड फॉर्म में होती हैं, तो उनको 1 हफ्ते के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का टाइम है। बहुत रेयर कोई ऐसी मेडिसिन होती है जिसमें 1 हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा ऊपर टाइम होता है। उनको 1 हफ्ते के अंदर आपने ख़त्म करना होता है। रीज़न ये वही है, जो मॉइस्चर वाली रीज़न थी, कि जब एक दफ़ा इसके अंदर पानी मिल जाता है, तो ये अपनी मेडिसिन, अपनी हैयत, अपनी नेचर तब्दील कर देती है। ये कोई ज़हर नहीं बन जाती है 1 हफ्ते के बाद, लेकिन इसकी एफ़िकेसी ख़त्म हो जाती है। जैसे-जैसे दिन पास होते जाते हैं, वैसे-वैसे इसकी एफ़िकेसी ख़त्म होती जाती है। 5वें 7वें दिन इसकी एफ़िकेसी बिल्कुल बेयर मिनिमम जो रिकमेंडेड होती है उसके ऊपर पहुँची होती है। फिर लास्टली
जो हम सिरप्स लेते हैं बच्चों की, लोग अक्सर ब्रूफेन या कालपोल का सिरप जो है वो खोलते हैं और रख लेते हैं और जो है वो 2-2 साल उसे चलाए जाते हैं। उल्टी का शरबत घर पे पड़ा हुआ है, क्योंकि थोड़ा इस्तेमाल होता है तो अक्सर घरों पे पड़ा होता है, या पेट के दर्द का सिरप थोड़ा इस्तेमाल होता है तो घरों पे पड़ा होता है और लोग कहते हैं डॉक्टर साहब वो तो पड़ा हुआ है, मैं वही इस्तेमाल कर लूँ, ऐसा नहीं है। जब ये चीज़ सील की जाती है, जब पैक की जाती है, तो इसके अंदर कोशिश की जाती है अक्सर सिरप्स के अंदर, 100% सिरप्स के अंदर नहीं, अक्सर सिरप्स के अंदर कोशिश की जाती है कि इसके ऊपर नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन की गैस हो जो उसके अंदर बाकी फ्री स्पेस है उसके अंदर। जब वो नाइट्रोजन रिप्लेस हो जाती है बाय ऑक्सीजन या बाकी जो गैसेज़ हैं, ये नाइट्रोजन जो है तकरीबन इनर्ट किस्म की गैस है, ये ज़्यादा रिएक्शन पैदा नहीं करती। लेकिन जब रिएक्टिव गैसेज़ के साथ, रिएक्टिव एयर के साथ इन कॉन्टैक्ट आ जाता है ये सिरप, तो उसके अंदर आहिस्ता-आहिस्ता चेंजेज़ आना शुरू हो जाती हैं। यानी उसकी एफ़िकेसी, उसकी जो दर्द को ख़त्म करने की या बीमारी को ख़त्म करने की सलाहियत आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होती जाती है। और ये सिरप आप खोलने के, यानी वो कफ़ का सिरप हो, वो पेट दर्द का सिरप हो, वो उल्टी का हो, बुखार का हो, या वो जैसे फ्लैजेल है, पहले से बना बनाया आता है, तो उस सिरप को आप मैक्सिमम खोलने के 1 महीने के अंदर अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 महीने से अगर ज़्यादा हो गया टाइम, तो वो उसकी एफिकेसी ख़त्म हो जाएगी, उसको आपने ज़ाया कर देना। और सिरप्स के लिए स्पेशली ये ज़रूरी है कि इनको आप फ्रिज में रखें, क्योंकि जब पानी के अंदर जो चीज़ें होती हैं, ये इन जब केमिकल पानी के अंदर चला जाता है तो ये अपनी हैयत ज़्यादा जल्दी तब्दील करता है और ज़्यादा जल्दी डीनेचर होके मेडिसिन इसके अंदर से ज़ाया हो जाती है। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा और आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।